So next we are starting with brown algae. Brown algae means इसकी जो क्लास है दैट इज फेओफाइसी. फेओ मीन्स ब्राउन एंड फाइसी मीन्स प्लांट. दैट मीन्स दीज आर द लिटिल बिट एडवांस फॉर्म टू दैट ऑफ क्लोरोफाइसी. क्लोरोफाइसी की जो नेक्स्ट थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है दैट कम्स अंडर ब्राउन एल्गी. ब्राउन एल्गी में आती है और उसकी जो क्लास है दैट इज़ कॉल्ड दी फेओफाइसी. फेओफाइसी के अंडर आती है और इसमें जो इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो हम देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट देयर इज़ ए मोस्टली मेरीन फॉर्म. ज़्यादातर क्या होती हैं ये और मैक्सिमम मेरीन फॉर्म्स होती हैं. सम आर फ्रेश वाटर एंड सम दे आर प्रेजेंट इन ब्रैकिश वाटर. ब्रैकिश वाटर क्या होता है जहाँ पे फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर ज्वाइन करते हैं उस एरिया में मिलती हैं. ठीक है. एंड यूनिसेलुलर फॉर्म्स आर टोटली एब्सेंट. जैसे कि हमने लास्ट अपने क्लोरोफाइसी में वी हैड सीन सम ऑफ द फॉर्म्स दैट वर यूनिसेलुलर. फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला दोनों ही यूनिसेलुलर थी. और उसके बाद हमने आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट द अनब्रांच्ड एंड देन ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ऑफ दी एल्गी. थोड़ी सी एडवांस फॉर्म में ब्रांच स्ट्रक्चर में चली गई थी. समवर इन कॉलोनियल फॉर्म एंड समवर इन ब्रांच फॉर्म एंड समवर इन साइफोनियस फॉर्म. दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर प्रीवियस लेक्चर. उसके विद एग्जांपल्स हमने डिटेल में किया और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस that have come from that area उस क्लोरोफाइसी से पूछे गए हैं बिल्कुल माइन्यूट फॉर्म में. उसके जूस्पोर्स के स्ट्रक्चर में वेदर दे आर मोटाइल और नॉन मोटाइल. साइफनस फॉर्म कौन सी होती हैं और का क्या एग्जांपल है. उडोगोनियम कौन सी फॉर्म है विच इज़ ए पोन्सकम. पोन्सकम कौन सी है विच इज़ ए वूल्सकम दैट इज़ यूलोथ्रिक्स. बोथ आर फ्रेश वाटर कौन सी है मैरीन कौन सी है. इस तरह के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आए हुए हैं और इसी तरह के ही क्वेश्चन इसमें एल्गी में भी पूछे जा सकते हैं. ठीक है. और वो मोरोवर क्या करते हैं ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी के कॉमन करेक्टरिस्टिक को मैच कर लेते हैं और थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके क्या करते हैं MCQs की फॉर्म में पूछे जाते हैं. आई मीन टू से कि वी हैव टू री स्टडी ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ NCERT. NCERT को फोकस रखते हुए हमने हर वर्ड की एक्सप्लेनेशन व हर वर्ड को विद एक्सप्लेनेशन पढ़ना है. ठीक है. तो अब हमने देखा कि मोस्टली मैरीन कौन सी होती हैं दैट इज़ ब्राउन एल्गी. इसमें सम फ्रेश वाटर आर ऑल्सो दियर और ब्रैकिश आर ऑल्सो दियर. इंपॉर्टेंट इज मैरीन एल्गी ज़्यादा होती हैं. ठीक है. दे आर यूनिसेलुलर फॉर्म्स टोटली एब्सेंट होती हैं जबकि क्लोरोफाइसी में प्रेजेंट थी. प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू. प्लांट बॉडी को अगर हम डिवाइड करें इट इज़ डिवाइडेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स. नॉट एक्चुअल में रूट स्टेम एंड लीव्स लाइक दैट ऑफ प्लांट. प्लांट जो हायर फॉर्म्स के होते हैं ना उनसे मिलती जुलती ही एक स्ट्रक्चर बनाती हैं लेकिन एक्चुअल में होती नहीं है. तो रूट इज represented by hold fast that is the lower colorless path by means of which algae is joined to the substratum. Algae substratum wherever surface is there marine water में या कहीं पे भी किसके साथ substrata के साथ hold fast के साथ join होती हैं. hold fast is acting like a root of the higher plants. इसको हम compare कर सकते हैं higher plant की roots के साथ. And second part तो roots of higher plants second part is type is a stalk like structure. It is representing the stem of higher plants. उससे कंपेयर कर सकते हैं. and the third is a frond or lamina like structure that is compared to that of the leaf of the higher plants and it is meant to for the process of photosynthesis. जैसे कि photosynthesis का प्रोसेस कौन सा करता है फ्रोंड which is a broader part. A little bit broader part is there that is looking like a leaf. लीफ की तरह ही नज़र आता है और इसकी डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं इंपॉर्टेंट वो हम बाद में देखेंगे जो भी NCERT में इसके डायग्राम्स दिए गए हैं. देन वी विल बी लुकिंग एट देयर स्ट्रक्चर्स ओनली. ठीक है. एंड नेक्स्ट वी सी प्लांट सेल वॉल. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ इनर ऑफ cellulose and outer of बहुत इंपॉर्टेंट है non sulfonated hydrocolloids. Non-sulfated hydrocolloids called algae.
इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्रोडक्ट इससे निकलता है नॉन सल्फेटेड हाइड्रोकोलाइड्स, इनर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर किसकी बनी होती है, नॉन सल्फेटेड हाइड्रोकोलाइड। दैट इज हाइड्रोकोलाइड क्या होता है, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जिस स्ट्रक्चर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, उसकी बनी होती है। एल्जीन इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ए सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हम कह लें, जैसे सेलुलोज एक सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, तो दिस इज ए सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। एल्जीन हाइड्रेट दैट इज टेकन फ्रॉम दी एल्जीनेस, कहाँ से लिया गया है, एल्जीनेस से, ठीक है, वो उसकी बनी होती है। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सेल वॉल, टू प्रिवेंट दी plant or algae from desiccation, from pH or from water. When they are inside the water, they will protect the plants from the injury से या कोई भी desiccation या infection, injury होने से बचाते हैं। तो इसका क्या मेन फंक्शन है, एल्जीन they are acting as a protection, giving a protection to the algae, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि किस तरह से हैबिट्स, यानी कि इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। मोस्टली दे आर इन द फॉर्म ऑफ, लोअर फॉर्म्स तो होती है ब्रांच्ड, लोअर फॉर्म्स आर ब्रांच्ड एंड ऑल्सो हीट्रोट्राइकस फॉर्म। हीट्रोट्राइकस मीन्स 2 टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स होते हैं। ये किस में होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं, लोअर फॉर्म्स को हम एक्टोकार्पस इज ए टाइप ऑफ ब्राउन एल्गी, जो हम कह सकते हैं कि लोअर फॉर्म है और ब्रांच्ड है। और अपर फॉर्म्स जो होती हैं, अपर फॉर्म्स दे आर इन द फॉर्म ऑफ लार्ज साइज, अपर फॉर्म्स जेंट साइज, ठीक है, एंड मे रीच अप टू ए साइज ऑफ 100 मीटर इवन, एंड अपर फॉर्म्स आर ऑफ जेंट साइज, 100 मीटर तक भी लेंथ पहुंच सकती है। एंड दीज लार्ज साइज प्लांट्स आर फॉर्मिंग दी केल्प, केल्प बनाते हैं जिनको हम केल्प बोलते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं फ्यूकस लेमिनेरिया, सार्गेसम, जितने भी ये मैरीन एल्गीज होती हैं, फ्यूकस लेमिनेरिया, सार्गेसम एंड देन डिक्टियोटा। वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ फ्यूकस लेमिनेरिया, सार्गेसम एंड मैक्रोसिस्टिस ऑल्सो। मैक्रोसिस्टिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो इसकी जो हायर फॉर्म्स जो होती हैं, दे आर पेरेनकाइमेटस। पेरेनकाइमेटस मीन्स जेंट साइज अटेन करती हुई ए सॉर्ट ऑफ पेरेनकाइमेटस टिश्यू डेवलप्स इनसाइड देम। तो इनका जो टिश्यू होता है दैट इज पेरेनकाइमेटस, पेरेनकाइमेटस टिश्यू होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने बारी बारी देखनी है। एक बार फिर से बताती हूँ, मोस्टली क्या होती हैं, मैरीन होती हैं एल्गी, क्लियर, एंड सम आर फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर मीन्स वियर मैरीन और फ्रेश वाटर ज्वाइन करते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर फॉर्म्स आर टोटली एब्सेंट, ये अपने माइंड में रखना कि ब्राउन एल्गी में यूनिसेलुलर फॉर्म्स नहीं मिलती, ठीक है। प्लांट बॉडी इज रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज गिविंग द अपीयरेंस ऑफ, जिसको एक्चुअल में हम क्या कहते हैं, होल्ड फास्ट, स्टाइफ एंड फ्रॉन्ट। अब इसमें सेल वॉल जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाइड्रोकोलाइड कौन सा होता है इसमें, दे आर हैविंग दी हाइड्रोकोलाइड इन दी फॉर्म ऑफ नॉन सल्फेटेड, जिसको हम कह देते हैं नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलाइड और हाइड्रोकोलाइड, दैट आर प्रिवेंटिंग दी प्लांट्स फ्रॉम इन्फेक्शन। क्या इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। नॉन सल्फेटेड म्यूकोसैकराइड और हाइड्रोकोलाइड दे prevent the plant from the infection and also during the desiccation during the low tide, and they also prevent freezing under the low temperature. Low temperature में freezing से भी, जमने से भी बचाते हैं। तो this is important criteria। अब हम देखते हैं what are various other important criteria such as pigments और reserve food materials, और कौन से स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर, फिर हम इसकी रिप्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले वी विल सी, लुक एट द पिगमेंट्स। वेरियस पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी एब्सेंट होता है, क्लोरोफिल सी, ठीक है, एंड देन ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स, ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ फ्यूकोज़ैंथिन, फ्यूकोज़ैंथिन,
ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्यूकोजेंथिन दैट इज गिविंग दी एल्गी ए ब्राउन कलर। बहुत सारे कलर्स होते हैं एल्गी के अंदर, ओलाइव ग्रीन से लेकर होते हुए अल्टीमेटली रेडिश एंड देन येलोइश एंड देन अल्टीमेटली ब्राउन कलर की एल्गी मिलती है। और इसमें कौन से पिगमेंट है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ठीक है, एंड ज़ैंथोफिल इन द फॉर्म ऑफ फ्यूकोजेंथिन दैट आर मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन दी ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में जो मिलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है, हायर फॉर्म्स हैव ईयर ब्लैडर्स ऑन देयर बॉडी। हायर फॉर्म्स में फ्रंट्स पर उनकी जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं दैट हैव कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, और जिनको हम कहते हैं एयर ब्लैडर्स, जो उनको क्या करती हैं बायोवेंसी में बैलेंसिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉप इसमें इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि इनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है दैट इज लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। Laminarin is a type of complex carbohydrate and mannitol is also equivalent to alcohol, ठीक है, एक तरह की अल्कोहल लाइक प्रॉपर्टी देता हुआ, ठीक है। तो इसको हम लेमिनेरी को क्राइसोलेमिनेरिन की फॉर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्राइसोलेमिनेरिन, क्लियर। तो रिजर्व फूड मटेरियल इज आल्सो इम्पॉर्टेंट इन दिस, कि रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा है इसमें? लेमिनेरिन एंड we can also say in the form of this laminarin is in the form of साइनोफाइसियन स्टार्च। कौन सा स्टार्च होता है? साइनोफाइसियन स्टार्च और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड का बना हुआ, ठीक है। और इसमें देयर इज ए सम स्पेशल ट्रम्फेट हाइफा, कि इसमें कुछ वैसे तो मैकेनिकल टिश्यू होता नहीं है क्योंकि ट्रैकियोफाइट्स हैं, जाइलम फिलोयम या दूसरा सपोर्टिंग टिश्यू नहीं होता, लेकिन कुछ ट्रम्फेट टिश्यू इन दी फॉर्म ऑफ, जैसे हायर फॉर्म्स की ट्रैकिड्स एंड वेसल्स होती है ना, तो एक कैविटिक लाइक स्ट्रक्चर ट्रम्फेट टिश्यू जिसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट इज मेंटिंग फॉर दी, किसके लिए? फूड का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, फूड की ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज डन एंड मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। बैलेंसिंग एंड मैकेनिकल सपोर्ट इज डन विद द हेल्प ऑफ सच टिश्यू जिसको हम कहते हैं ट्रम्फेट टिश्यू दैट इज प्रेजेंट इन दिस एल्गी, क्लियर। तो दिस इज these are all morphological features that are present in algae. Now we come to the various reproductive characters. कौन कौन से reproductive characters होते हैं जो एल्गी में, जो जिसमें ये दैट इज पोसेस्ड बाय ब्राउन एल्गी, वो कौन से हैं? दैट वी सी नाउ। सो एक बार फिर से क्विकली हम रिवाइज करते हैं इसकी जो इम्पोर्टेंट फॉर्म्स हैं, कि जेंट साइज जितनी भी ये क्या कहते हैं ब्राउन एल्गी की जेंट साइज़ की, यानी कि जितना भी बिगर साइज़ होता है इन द सी दैट इज़ अटेनिंग द हाइट ऑफ 100 मीटर, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? केल्प बोल देते हैं। एंड देन इसमें हाइड्रोकोलाइट्स कौन सी होती हैं? एल्जीन की बनी हुई सेल वॉल होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ नॉन सल्फेटेड हाइड्रोकोलाइट्स एल्जीन, जिसमें से आयोडीन भी मिनरल निकाल सकते हैं, सोर्स ऑफ आयोडीन मिनरल, सोर्स ऑफ अदर मिनरल्स और ऑल्सो देयर इन दिस, इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसमें होल्ड फास्ट टाइप एंड फ्रॉन्स आर देयर, एयर ब्लैडर्स आर देयर, ट्रम्फेट टिश्यू इज़ देयर फॉर बैलेंसिंग एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल। अब हम देखते हैं व्हाट आर वेरियस मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी इट ऑकर्स बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन से होती है, ठीक है। और अगेन कॉमन मेथड ही है रिप्रोडक्शन का, जैसे कि जूस्पोर फॉर्मेशन इज देयर। जूस्पोर्स एसेक्सुअल मीन्स ऑफ स्पोर्स, दे आर ऑफ वेरियस काइंड। जूस्पोर्स होते हैं, टेट्रास्पोर्स होते हैं, मोनोस्पोर्स होते हैं, बट मेनली जूस्पोर्स आर देयर दैट आर बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं और हैविंग 2 फ्लैजिला दैट आर प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड, उनकी लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। सपोज दिस इज ए जूस्पोर, ठीक है, और इसकी सरफेस पे द स्मॉलर वन इज विप्लैश टाइप। विप्लैश मीन्स हैविंग द स्मूथ सरफेस, इस फ्लैजिला का जो सरफेस होता है स्मूथ होता है। एंड द लार्जेस्ट फ्लैजिला इज ऑफ टिंसिल। टिंसिल क्या होती है? ये इसके ऊपर कुछ
हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है, ठीक है, टिंसिल लाइक बोलते हैं. तो दिस इज लार्जर, लार्जर इज टिंसिल शेप, ठीक है. एंड दीज आर लेटरली प्रेजेंट एंड हीट्रोकॉन्ट, टिंसिल शेप्ड. So that is why different type of flagella are there. As such a condition is called the heterocont condition. Isocont condition हमने देखी थी यूलोथ्रिक्स में पहले, क्लोरोफाइसी में, and this is an heterocont condition. तो biflagellate zoospores means of asexual reproduction, ये इनमें ऐसे होता है. And sexual reproduction is again क्या होती है, isogamous, anisogamous and oogamous condition are there, ठीक है. आइसोगैमस कंडीशन में बोथ द गेमीट्स दे आर सिमिलर, और इनमें भी पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं हैविंग लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, हीट्रोकॉन्ट टाइप के. एनिसोगैमस में भी डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स आर देयर, वन लार्जर एंड वन स्मॉलर, एंड बोथ आर मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर, फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं. oogamous में क्या होता है, वन मेल इज मोटाइल, मेल इज मोटाइल एंड फीमेल इज़ लार्ज एंड पैसिव. जैसे कि ऑलरेडी क्राइटेरिया oogamous का माना गया है, तो फीमेल इज़ लार्ज एंड पैसिव, लार्ज होती है एंड पैसिव होती है, ठीक है. तो इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं जिसकी हम लाइफ साइकिल के बारे में बताते हैं कि कैसे एक्टोकार्पस में डिप्लॉयड स्टेज इज़ प्रोमिनेंट. एक्टोकार्पस को हम अब थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे, और एक की हम लाइफ साइकिल भी देखेंगे किस तरह से वेरी करती है. फ्यूकस इज़ डिप्लॉयड, ठीक है, फ्यूकस इज़ डिप्लॉयड. एंड एक्टोकार्पस में क्या होती है, मेन आइसोमॉर्फिक टाइप की लाइफ साइकिल होती है. आई मीन टू से कि आइसोमॉर्फिक में क्या प्रेजेंट होती है, बोथ दी स्टेजेस आर सिमिलर प्रेजेंट होती हैं. और पेरेंट बॉडी कौन सी होती है एक्टोकार्पस में, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड दोनों होती हैं, ठीक है. लेमिनेरिया में देयर इज ए स्मॉल हैप्लॉइड स्टेज इज स्मॉल एंड डिप्लॉयड स्टेज इज प्रोमिनेंट, डिप्लॉयड स्टेज इज प्रोमिनेंट एंड हैप्लॉइड स्टेज इज स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक, ये भी प्रेजेंट होती है. फ्यूकस में डिप्लॉयड स्टेज होती है. एंड देन सार्गेसम में क्या होती है, ओनली डिप्लॉयड स्टेज, सार्गेसम में ओनली डिप्लॉयड स्टेज इज प्रेजेंट, टू एंड स्टेज यानी कि डिप्लॉयड स्टेज इज प्रेजेंट होती है. अब हम देखते हैं इसकी इम्पॉर्टेंट जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया और डिक्टियोटा, ये सब किस तरह से इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट आर मेंशन, और इन व्हाट मैनर लाइफ साइकिल वेरीज इन ऑल, किसमें कैसे वेरी करती है, थोड़ा सा ब्रीफ अकाउंट उसका भी हम अब देखें. तो वेरियस ब्राउन एल्गी में सबसे पहले देयर इज़ ए लेमिनेरिया दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड केल्प, एंड इट इज़ ए लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी, लार्जेस्ट होती है एंड ऑल्सो कॉल्ड सी वीड. एंड मेनली इसकी जो हाइट है दैट इज स्प्रेडिंग हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस ऑफ ओशियन एंड नियर अबाउट 1.3 मीटर, 1 to लेकर 3 मीटर्स तक ये स्प्रेड करती है. इसकी पूरी की पूरी लेंथ इतनी होती है. मेनली इट इज़ ए रिच सोर्स ऑफ एल्जीन, मैन्योर, फूडर फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, उनके लिए फूड बनाती है. एंड देन ऑल्सो ए रिच सोर्स ऑफ आयोडीन. तो एल्जीन जैसे कि हमें मालूम है इट इज़ प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल एंड इट इज़ ए टाइप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड. कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड दैट इज़ मेड अप ऑफ, किसका बनता है, नॉन सल्फेटेड हाइड्रोकोलाइड्स का. एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है सेल वॉल की एल्गी के चारों तरफ, आउटर टू दी सेलुलोज, इनर तो उनकी सेलुलोज लेयर होती है, आउटर देयर इज़ एन एल्जीन लेयर, ठीक है, जिससे कि कमर्शियली यूजफुल प्रोडक्ट्स बहुत सारे बनते हैं आइसक्रीम्स के अंदर, जेलीज के अंदर. तो बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियली यूजफुल प्रोडक्ट है. और स्ट्रक्चर इज़ लाइक दिस, बेसल स्ट्रक्चर इज़ in the form of a hold fast that is acting like a root of the higher plants. जैसे higher plants की roots होती है ना, तो ये hold fast is meant for attachment, उसके लिए ही होता है. and the middle cylindrical part that is called this stipe, इसको हम stipe बोलते हैं. and upper leaf like structure is called the frond, जो कि frond and it is for the purpose of photosynthetic activity. clear? तो laminaria के बाद we see the next part that is dictyota. Dictyota is, as the name is indicated, it is very much क्या कहते हैं, डाइकोटोमसली ब्रांच स्ट्रक्चर, इतना ज़्यादा ब्रांच स्ट्रक्चर होता है. एंड इट इज़ फॉर्म्ड इन शैलो वाटर, शैलो वाटर में मिलता है. और बेसिक पैटर्न जो इसका है सिमिलर
basal portion is hold fast, middle is cylindrical stipe, and the upper one that is dichotomously branched. Dichotomously means पूरा का पूरा ये branched structure upper tip जो होती है bifurcate कर जाती है जब भी वो grow करते हैं, फिर से इसी तरह से ये spread करते चले जाते हैं. Whenever they reach some maturity, tip is bifurcating and in this manner they are spreading. पूरा का पूरा ये spread करते हैं. तो in this manner this is the dictyota is present and it is also a rich source of क्या होती है, algine, iodine, manure and food उसका ये है. और it is also present in shallow water, ये बता दिया था. और main क्या होती है, diploid होती है. Diploid plant body is there and it will produce gametes for the purpose of sexual reproduction. ठीक है, और वो गैमेट्स ज्वाइन करते हैं, जाइगोट बनता है और जाइगोट फिर से स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, बट वी हैव टू कीप इन माइंड देयर फिगर इज़ प्रेजेंट इन एनसीईआरटी और उसके बेसिक्स पे हमने इनके थोड़े से स्ट्रक्चर और इनका लाइफ साइकिल पैटर्न क्या है दैट वी हैव टू कीप इन माइंड कि वेदर दे आर डिप्लॉयड और दे आर हेप्लॉयड. क्लियर. तो जितने भी ये पैटर्न ओनली नेम्स आर गिवन दैट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ. तो नेक्स्ट इज फ्यूकस. फ्यूकस इज ऑल्सो प्रेजेंट, स्मॉलेस्ट सीवीड है एंड प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होता है, सी वाटर में. सी वाटर में प्रेजेंट है और इट इज़ हैविंग ऑल्सो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट इज टाइप, बेसल पार्ट इज होल्ड फास्ट एंड अपर इज फ्रॉन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड दी लीफ लाइक, जो कि एक तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है. एंड दे आर हैविंग दी पेयर्ड structures called the ear bladders are present and these ear bladders they keep them floating on the surface of water or they help them in buoyancy, balancing में help करते हैं ear bladders. तो this is a structure of a fucus. Fucus is also diploid in nature. ये भी parent plant body क्या है इसकी, diploid होती है. ठीक है. तो next important part is ectocarpus. Ectocarpus is also a structure that is higher form that is having free floating surfaces as well as present on the that are fixed to the surface also, and basal part is again rhizoid and heterotrichous type of branches are there. Heterotrichous branching क्या होती है, इसमें two different types of branches are present. Heterotrichous में first of all horizontal branching is there. अब वो horizontal branching से ही क्या बनती है, एक vertical branch निकलती है. ठीक है, and these are all vertical branches. ठीक है, and then in vertical branches when they mature they push the horizontal branching or on one side, एक side पे इसको निकाल देते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेक्शन, जिसको इवेक्शन बोलते हैं. और इसमें आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ जनरेशन है. आइसोमॉर्फिक मीन्स देयर आर टू जनरेशंस, टू टाइप ऑफ जनरेशंस एंड बोथ दी डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड जनरेशंस दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, देखने में वो सेम लगती हैं, हैप्लॉयड भी है डिप्लॉयड भी. तो इस तरह की जनरेशंस को हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ जनरेशन. बिसाइड्स दिस सम अदर सार्गेसो इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सार्गेसो जो भी नॉर्थ एटलांटिक सी है, ओशियन है, दैट इज ऑल कवर्ड विद दिस सार्गेसो, दैट इज वाई द सी इज कॉल्ड द सार्गेसो सी. ठीक है, एंड इट इज कॉमनली कॉल्ड एज गल्फ वीड. गल्फ वीड भी बोलते हैं इसको. क्लियर. और पूरा का पूरा इतना सरफेस पे ये फैल जाता है ओशियंस में, और नॉर्थ एटलांटिक ओशियंस की मेनली बता रहे हैं कि दैट सी इज ऑल टुगेदर कवर्ड विद दिस एल्गी एंड दैट इज़ वाई दैट सी इज कॉल्ड सार्गेसो सी एंड इट इज़ ए मीनास फॉर शिपिंग. शिपिंग में भी प्रॉब्लम आती है ड्यू टू दिस, बिकॉज ऑफ दिस सार्गेसो. ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो ए डिप्लॉयड in nature, and in this manner we see that there are different common plants or common algae that are present in NCERT. जो भी हैं तो उसमें what we have to keep in mind कि whether the parent body is diploid or haploid and what kind of life cycle they are possessing. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ectocarpus में isomorphic type of life cycle is there. ठीक है, there is one more life cycle that is very much common, isomorphic, तो जिसमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर जनरेशंस होती हैं. बट इन लेमिनेरिया में क्या होता है, हीट्रोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज दिया. हीट्रोमॉर्फिक लाइफ साइकिल मीन्स
कि व्हाट हैपन्स, देयर आर टू जनरेशंस, जब दोनों जनरेशंस प्रेजेंट होती हैं तो दोनों देखने में दोनों डिसिमिलर होती हैं। तो सच टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज heteromorphic टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। heteromorphic टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज देयर, जिसमें मॉर्फोलॉजिकली देखने में हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड जनरेशंस दे आर डिफरेंट, वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो दिस इज रिगार्डिंग दी वेरियस लाइफ साइकिल। मोर